सोचिए, एक वुडन बॉक्स है, छोटा पुराना, अंदर कुछ आइटम्स हैं, एक सूखा हुआ गुलाब, 2 सिक्के, बालों की एक लट और एक हिब्रू वर्ड लिखा हुआ। और फिर जो भी इस बॉक्स को हाथ लगाता है उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। ये कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो 2003 में इंटरनेट पर आई और फिर दुनिया भर के लोगों के दिमाग में घुस गई और आज तक निकली नहीं। तो आओ बात करते हैं डिबक बॉक्स की। पहले समझते हैं कि डिबक होता क्या है। डिबक ये वर्ड हिब्रू से आया है, मतलब होता है चिपकना या जमना। जूइश फोकलोर में एक डिबक वो आत्मा होती है जो अपनी जिंदगी में बहुत बड़े पाप करता है और फिर मरने के बाद उसे कोई जगह नहीं मिलती, ना स्वर्ग ना नरक। वो भटकती रहती है और तब वो किसी जिंदा इंसान के अंदर घुस जाती है, उसे पकड़ लेती है। वो आत्मा उस इंसान का चेहरा इस्तेमाल करती है, उसकी आवाज का उपयोग करती है और अक्सर उस इंसान को पागल कर देती है। साल था 2003। पोर्टलैंड ओरेगन में एक आदमी था, केविन मैनिस। राइटर था, फर्नीचर रेस्टोरेशन का काम भी करता था। एक दिन वो एक एस्टेट सेल पर गया। वहां एक पुराना वाइन कैबिनेट था, छोटा सा वुडन। उसने खरीद लिया। उस कैबिनेट को खरीदने के बाद ग्रैंड डॉटर आसपास ही थी। उसने मैनिस को रोका और कहा, आपने डिबक बॉक्स खरीद लिया। मैनिस ने ये टर्म पहले कभी सुना नहीं था। ग्रैंड डॉटर ने बताया ये कैबिनेट पोलैंड से आई थी। उसकी नानी एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थी जिनका नाम हावेला था। वो 103 साल की उम्र में मरी थी। अपनी पूरी फैमिली को नाजी कैंप्स में खोने के बाद वो किसी तरह स्पेन पहुंची थी और बाद में अमेरिका। वो अपने साथ सिर्फ 3 चीजें लाई थी। ये कैबिनेट उन्हीं में से एक थी। ग्रैंड डॉटर ने कहा, नानी ने कहा था ये बॉक्स कभी मत खोलना। मैनिस ने बॉक्स खोला। अंदर था 2 1920s की अमेरिकन पेनीज, ब्लॉन्ड बालों की एक लट, काले बालों की एक लट, एक छोटी ग्रेनाइट की मूर्ति जिस पर हिब्रू में शालोम लिखा था, एक सूखा हुआ गुलाब, एक सोना रंग का गॉबलेट और एक अंधेरी कैंडल होल्डर जिसकी टांगे ऑक्टोपस जैसी थी। अजीब पर डेंजरस। मनीष को ऐसा नहीं लगा। फिर माँ का बर्थडे आया। मनीष ने वो बॉक्स अपनी माँ को गिफ्ट करने की सोचा। माँ बॉक्स देखने आई। मनीष 1 मिनट के लिए कॉल करने गया। वो लौटा तो माँ कुर्सी पर बैठी थी, बिल्कुल चुप, आंखों में आंसू और कोई रिएक्शन नहीं। स्ट्रोक आया था। मनीष की माँ बोल नहीं सकती थी अब, सिर्फ एक स्पेल बोर्ड से लेटर्स पॉइंट करके कम्युनिकेट करती थी। मनीष ने पूछा, कैसे हो? माँ ने बोर्ड पर लिखा, नो गिफ्ट। मनीष ने कहा, मैंने तो तुम्हें गिफ्ट दिया था। माँ ने फिर लिखा, हेट गिफ्ट। यहीं से शुरू हुई रियल तकलीफ। उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। मनीष का एक एम्प्लॉय दुकान पर अकेला था। जब मनीष बाहर गया वो दुकान से भाग गया। फोन पर रोता हुआ बोला, कोई अंदर है, कोई चीज तोड़ रहा है। मनीष लौटे तो बेसमेंट की लाइट्स टूट चुकी थी और एक बहुत तेज स्मेल, बिल्कुल कैट यूरिन की तरह। वो एम्प्लॉय फिर कभी काम पर नहीं आया। उसके बाद मनीष के घर में एक अजीब सपना, एक डार्क फीमेल फिगर, एक हैग जो हर रात दिखती थी। और ये सपना सिर्फ मनीष को नहीं आया, उसकी सिस्टर को आया, भाई को आया, भाई की वाइफ को आया, गर्लफ्रेंड को आया। सबको सेम सपना। शैडो क्रीचर्स दिखने लगे घर में। कैट यूरिन की स्मेल घर भर में फैल गई। मनीष ने बॉक्स बाहर स्टोरेज यूनिट में रख दिया। वहां का स्मोक अलार्म बज उठा। कोई स्मोक नहीं था पर स्मेल वही थी। उसने घबरा के बॉक्स ईबे पर डाल दिया। बॉक्स हाथों हाथ बिका। पहले एक मिजोरी का स्टूडेंट इयोसिफ नीट्सके, उसने $140 में खरीदा। 8 महीने बाद उसने भी ईबे पर वापस डाल दिया। लिखा, ये बॉक्स मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। फिर खरीदा जेसन हैक्सटन ने। वो म्यूजियम ऑफ ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन के डायरेक्टर थे। हैक्सटन ने बॉक्स हाथ लगाया तो उन्हें लगा जैसे कोई छुरा घुस गया पेट में। हाइव्स आए, खून खांसी में आया, पूरे बदन पर वेल्ट्स निकल आए। उसकी वाइफ को ब्लिस्टर्स हो गए सिर्फ उस कपड़े को छूने से जो हैक्सटन पहने था जब वो बॉक्स के पास गया था। उनके घर की लाइट बल्ब्स बार बार फूट जाती थी। और फिर एक रात हैक्सटन का बेटा टीवी देख रहा था। बेटा बोला, पापा वो क्या है? एक काली रंग की फ्लेम जैसी चीज रूम में। हैक्सटन ने रैबाइस से मदद मांगी। उन्होंने बॉक्स को सील करने की कोशिश की। फिर 1 घंटे के लिए बॉक्स जमीन में दफन कर दिया। आखिरकार 2016 में फेमस गोस्ट हंटर जैक बैगन्स ने ये बॉक्स खरीद लिया। आज वो लास वेगस के हॉन्टेड म्यूजियम में है। वहां इसको वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड ऑब्जेक्ट का टाइटल दिया गया है। अब आते हैं उस ट्विस्ट पर। 2021 में केविन मैनिस, वही आदमी जिसने ये सब शुरू किया, एक इंटरव्यू में बोल दिया, मैं एक क्रिएटिव राइटर हूँ। डिबक बॉक्स की ये कहानी मैंने बनाई थी। उन्होंने कन्फेस किया कि बॉक्स एक ऑर्डिनरी मिनी बार था जो उन्होंने पोर्टलैंड में एक अटॉर्नी की यार्ड सेल से खरीदा था। कोई हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर नहीं थी। मूर्ति पर शेमा भी उन्होंने खुद कुंदी थी। बालों के लख्त भी उनके दोस्तों के थे। एक इन्वेस्टिगेटर केनी बिडल ने भी कंफर्म किया, ये बॉक्स स्पेन का वाइन कैबिनेट नहीं बल्कि न्यूयॉर्क का एक मिनी बार था। तो क्या सच में कुछ नहीं था? शायद
पर ये सोचने वाली बात है, अगर बॉक्स बिल्कुल फेक था तो मैनिस की माँ को स्ट्रोक क्यों आई? नीट्स्के और हैक्स्टन के साथ क्यों कुछ हुआ जिन्हें मैनिस के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, जिन्हें मैनिस की स्टोरी पता ही नहीं थी जब उन्होंने बॉक्स खरीदा? या शायद ये सब कोइंसिडेंस था, या शायद सिर्फ शायद डिबुक कॉन्सेप्ट इसीलिए हजारों साल से जिंदा है क्योंकि कुछ आत्माएं सच में किसी जगह से चिपकती हैं, किसी बॉक्स से, किसी इंसान से, और उन्हें छोड़ने के लिए निगोशिएट करना पड़ता है। तो अगली बार कोई पुराना वुडन बॉक्स मिले, खोला मत करना।